एक छोटे से शहर में संध्या नाम की एक औरत अपने पति और 3 बेटों के साथ रहती थी। उसके 3 बेटे थे। उसके दोनों बड़े बेटे वहीं उसी शहर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और उसका सबसे छोटा बेटा बाहर दूसरे शहर में अभी पढ़ाई कर रहा होता है। उसके दोनों बड़े बेटों की शादी भी हो गई होती है और वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ काफ़ी खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। पर उन दोनों की पत्नियों का आपस में कभी नहीं बनता था। वो आए दिन एक दूसरे से झगड़ा किया करती थीं। हर बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ती रहती थीं। घर के सारे काम को लेकर, यहाँ तक कि खाना बनाने, कपड़े धोने और घर के बाकी सारे काम को लेकर वो दोनों आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं, जिसे देखकर घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे। उनके पति काफ़ी समझाते थे पर उनकी समझ में कोई बात नहीं आती थी। उनकी सास संध्या इस बात को लेकर उन्हें काफ़ी बार समझाने की कोशिश करती हैं पर उन्हें किसी की बात कोई समझ नहीं आती। वो दोनों तो आए दिन ऐसे ही बात बात पे झगड़ा करती रहती हैं, जिसे देखकर संध्या काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन निशा, निशा बहू, अरे वो बड़ी बहू, जरा इधर तो आना। देखो बहू, आज तुम्हारे ससुर जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, तुम कुछ अच्छा खाने को बना लो और नाश्ते में भी कुछ अच्छा बना लेना। सारी तैयारियां करके रखो, क्योंकि अगर कुछ कमी रही तो तुम तो अपने ससुर जी को जानते ही हो। ठीक है माँ जी, आप जो कहोगी मैं वो बना दूंगी और घर के लोगों के लिए मैं कढ़ी बना लेती हूँ। वैसे भी मेरा कढ़ी खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज कढ़ी नहीं बनेगी। जब देखो आप अपने ही मन का खाना बनाती रहती हो, कभी किसी और से तो कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो कढ़ी, दाल, सब्जी यही सब बनाती रहती हो। बाकी लोग खाएं ना खाएं उससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था, आज मैं न्यूट्रेला की पुलाव बनाने वाली हूँ। आप कढ़ी बना भी मत लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर बनाना भी हो तो सिर्फ अपने लिए बनाना। अरे तो मत खाओ ना, तुम्हें जो खाना है तुम वो बना के खा लो। मैंने तुम्हें मना किया है क्या? मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। वो दोनों फिर लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे तुम दोनों आपस में फिर से लड़ने लग गई। अरे तुम दोनों में बिल्कुल भी तमीज है कि नहीं? जब देखो लड़ती ही रहती हो। खाने को लेकर कोई लड़ाई करता है? जाओ, जिसको जो मन है वो बना लो। और छोटी बहू, तुझे अगर कुछ और खाने का मन है तो तुम बाद में बना लेना या कल बना लेना। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो, आप हम दोनों का बंटवारा कर दो, नहीं तो आए दिन ये मुझसे ऐसे ही लड़ा करेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम दोनों की लड़ाइयों की वजह से अपना परिवार कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम लोग जैसा सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। समझ में आया तुम लोगों को? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और जाकर अपने अपने पतियों से कहती हैं कि वो अपने माँ पापा से बंटवारे की बात करें, क्योंकि अब वो दोनों एक साथ रहना नहीं चाहती। अपनी बीवियों की बात मानकर वो दोनों अपने पिता के पास जाकर बोलते हैं। पिताजी, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब हम सब साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हम सबकी बंटवारा कर दीजिए, ताकि हम सब अलग अलग रह सकें और खुश रह सकें। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरे जीते जी अभी इस घर का बंटवारा कभी नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को इस घर में रहना है तो रहो, वरना कहीं जाना है तो चले जाओ, पर मेरे घर को बांटने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा घर है, मेरी मेहनत की कमाई है। तुम लोग होते कौन हो इस घर का बंटवारा करने वाले? अरे कैसे बेटे हो तुम लोग? अपने माँ बाप से
अपने बंटवारे की बात करने आए हो? घर का बंटवारा करने आए हो, वो भी अपनी पत्नियों के कहने पर? अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अभी तुम्हारा एक छोटा भाई है जो कि अभी पढ़ाई करता है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, फिर भी तुम लोग घर का बंटवारा करना चाहते हो। उनके माँ बाप से बंटवारे ना होने की बात सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बीवियों के कहने पर बारी बारी से घर छोड़कर चले जाते हैं। इस बात से संध्या काफ़ी दुखी हो जाती है और वो बीमार रहने लगती है। फिर मोहन अपने छोटे बेटे को फ़ोन करके ये सारी बातें बताता है, तो उसका छोटा बेटा दूसरे दिन ही घर आता है और अपने माँ बाप से बोलता है, माँ पापा आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अपने भाई भाभीयों को घर लेकर आऊँगा और उन्हें उनकी गलती का भी एहसास होगा। बस आप लोग मेरे प्लान में मेरा साथ दो और जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप लोग करते जाओ, फिर देखना सब कैसे दौड़े दौड़े यहाँ चले आएंगे। बस आप लोग देखते जाओ। वो एक प्लान बनाता है कि किस तरह से अपने भाई भाभीयों को घर बुलाकर उनकी गलती का एहसास कराया जाए। वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान में अपने माँ बाप को शामिल होने को बोलता है। उसकी बात मानकर उसके माँ बाप उसके प्लान में उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मोहन अपने प्लान के हिसाब से 2 लेटर लिखता है और उसे अपने दोनों भाइयों के यहाँ भिजवा देता है। जब दोनों भाभियाँ इस लेटर को पढ़ती हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि जो भी माँ बाप की सेवा करेगा उनके माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद उन्हीं के नाम कर दी जाएगी, जो उनकी अच्छे से देखभाल और सेवा करेगा। ये देखकर दोनों भाइयों के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ पापा की सेवा और देखभाल करने से ये सारी प्रॉपर्टी अगर मेरे और मेरे पति के नाम हो जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। इसे भी करना ही क्या है, माँ पापा की देखभाल ही तो करनी है, वो तो मैं काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। इधर मधु भी वही सोचती है। फिर वो दोनों अपने पतियों से बात करके उन्हें घर वापस जाने के लिए मना लेती हैं और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। माँ पापा आप लोग कितने कमज़ोर हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी, टाइम पे खाना दूँगी और सारी चीज़ें करूँगी। देखिएगा आप लोग कुछ दिनों में बहुत आप लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद दोनों मन ही मन ये सोचकर और लालच में आकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगते हैं। उनका बदला हुआ ये व्यवहार देखकर उनके पतियों को भी आश्चर्य होता है और वो दोनों भी अपने अपने माँ बाप की काफ़ी देखभाल और सेवा करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों की पत्नियां अपने अपने पतियों से जायदाद के बारे में पूछती हैं कि आखिर जायदाद का बंटवारा कब होगा। फिर वो दोनों अपने पिता के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि जायदाद का बंटवारा आखिर कब होगा। मैं अपने सारे जमीन जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम करना चाहता हूँ। तुम लोग तो हमें छोड़कर और अपनी माँ को बीमार छोड़कर चले गए थे और अभी जब आए हो तो सिर्फ जमीन जायदाद की लालच में आए हो। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे सबसे छोटे भाई की सूझबूझ को देखकर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें पता है कि हमने आपके और माँ के साथ अच्छा नहीं किया। हमें जमीन जायदाद का हिस्सा नहीं भी देंगे और अब बिना किसी लालच के मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है और अब मैं भी बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। देखकर सब बहुत खुश थे।
अपने पतियों के इस बदलाव को देखकर मधु और निशा भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती थी कि अब उनके पति उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो वो लोग करती भी तो क्या करती, फिर वो लोग मजबूरी में एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये देखकर सब बहुत खुश थे और सब आपस में खुशी खुशी रह रहे थे।